बेसिक फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है बेसिक फार्मूला। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। देखो इस फार्मूले से हमें तीन जानकारी मिलती है। पहला इसका यूनिट मिलता है, क्या मिलता है? यूनिट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। सेकंड हमें मिलता है F इक्वल टू QE। यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो तीसरी जानकारी हमें मिलती है इसका डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ E, डायमेंशन ऑफ E। अब E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू होता है F अपॉन Q। F का डायमेंशन क्या होगा? mlt माइनस Q का एटी। तो टोटल डायमेंशन क्या बन जाएगा अपना? m lt माइनस 3 a रेज़ टू पावर माइनस 1। इसका क्या बन जाएगा? डायमेंशन बन जाएगा। ओके, इससे किसकी यूनिट मिलती है? F की यूनिट ऑफ E, न्यूटन कूलम माइनस। तो हमें इस बेसिक फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से तीन जानकारी मिलती है। बेसिक फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ओके, क्यू नॉट भी बोल सकते हैं। क्या क्या जानकारी मिलती है इससे? यूनिट ऑफ E न्यूटन पर कूलम, फोर्स का यूनिट न्यूटन, क्यू का चार्ज का यूनिट कूलम। सेकंड F इक्वल टू QE। यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा, यह जानकारी मिलती है। तीसरा डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ E का डायमेंशन भी हमें इससे मिलता है। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। F का डायमेंशन mlt माइनस 2 होता है, Q का 80 होता है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो mlt रेज़ टू पावर माइनस 3 a रेज़ टू पावर माइनस 1। इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका एक फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके Q अपॉन R। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दो केस बनते थे। पहला केस क्या था? एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, इसे हम एंड ऑन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड ऑन पोजीशन। तो इसमें अपना जो फार्मूला बनता है वो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन कैसा होता है? इसका जो डायरेक्शन होता है वह होता है डायरेक्शन along minus Q to plus Q, that is along dipole axis, along dipole axis। okay, सेकंड क्या था? इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका दूसरा नाम क्या था? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन था, ठीक है ना। इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। ये होता है फार्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये फार्मूला होता था। ओके, डायरेक्शन क्या होता था? along प्लस Q टू माइनस Q। ओके, अपोजिट ऑफ डाइपोल एक्सिस। ओके, दैट इज अपोजिट ऑफ डाइपोल एक्सिस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल डाइपोल। दो पोजीशन होती हैं, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन।
एक्सिस पोजीशन पे E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ होता है। यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r। इक्वेटोरियल पोजीशन E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। वेक्टर फॉर्म में E इक्वल टू -1/4πε0 p/r³ होता है। माइनस साइन क्यों लगा? माइनस साइन इसलिए लगा इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट होता है या फिर डाइपोल एक्सिस के अपोजिट होता है। इस वजह से उस पर क्या लगा? माइनस साइन लगा। ओके, अब टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई। टाउ इक्वल टू क्या होता है? पी क्रॉस ई होता है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी सॉल्व सम एग्जांपल्स। ओके, एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड in an electric field of 15 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the force on the particle. अल्फा पार्टिकल रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। E कितना है? 15 into 10⁴ Newton per coulomb है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल। फार्मूला होता है अपना E इक्वल टू F/Q। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। अब अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2e पॉजिटिव होता है। 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम ये अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है। ये आपको दिया हुआ है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये E दिया हुआ है। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे F, Q की जगह क्या रखेंगे? E 15 × 10⁴ इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 × 30, 30 का 1.6 इंटू करेंगे तो 48 × 10⁻⁻15 न्यूटन, या फिर 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻14। A body having an excess of 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स, किसी बॉडी में 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं। दिस मीन्स बॉडी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ओके, देखो Q इक्वल टू क्या होता है? N होता है। Q इक्वल टू N होता है। N कितना दिया? 10⁻⁶ दिया। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻13 कूलम। और कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसका कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों होगा? इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, E कितना दिया हुआ है? E दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर कूलम। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। F इक्वल टू कौन सा फॉर्म लगेगा? Q × E। F इक्वल टू Q × E। Q दिया है अपना 1.6 × 10⁻⁻13। E कितना दिया हुआ है? E दिया हुआ है 1। ओके, तो दिस वन इज 1.6 × 10⁻⁻9 10⁻⁻13 न्यूटन हो जाएगा। ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। और हमें डायरेक्शन पता करना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ओके, a body having an excess of 10⁻⁶ electron placed in an electric field of 10⁻1000 Newton per coulomb. Find out the magnitude and direction। देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लिख लेते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट। कहां पर? टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। कहां पर लग रहा है? टुवर्ड ईस्ट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स वेस्ट होगा, टुवर्ड वेस्ट होगा। ओके, क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि जो चार्ज है वह नेगेटिव है। चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट लग रहा है। कैसा लग रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट लग रहा है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वह टुवर्ड वेस्ट होगा। रीजन इज दैट बिकॉज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a helium nucleus at a distance of 1 angstrom from the nucleus. Okay, nucleus से 1 angstrom, किसके न्यूक्लियस? हीलियम। हीलियम He2 होता है। ओके, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 2 से और इंटू हो जाएगा तो चार्ज हो जाएगा। डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है अपना E = 1/4πε0 Q/R। ओके, तो E = हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 1/4πε0 की वैल्यू होती है। Q दिया हुआ है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R²। R दिया हुआ है 10⁻⁻10। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे न्यूटन पर कूलम में, अपना क्या होगा? आंसर होगा, तो देखो E 9 × 2 × 1.6। ओके, दिस इज 10⁻⁹ -19 अपॉन 10⁻⁻20। So this is 18 × 1.6 into 10⁻⁻, इसको -9 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये +20। ओके, दिस इनका हम इंटू कर लेंगे। ओके, 8 आएगा 12, 2 × 8 8। ओके, इंटू 10⁻+11। ओके, सो दिस इज क्या हो जाएगा? 2.88 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। ये अपना क्या हो जाएगा? ओके, एंड पॉइंट ड्रॉप ऑफ 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 × 10⁻⁴ Newton per coulomb in Millikan's oil drop experiment. The density of the oil is 1.26 gram/cm⁻³ Estimate the radius of the
G इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, E इक्वल टू 1.60 into 10 raised to power minus 9. Okay, and while drop had 12 excess of electrons. Excess of electrons, electrons की अधिकता है, तो while drop पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. The negative charge on the drop. Q इक्वल टू एन से निकालेंगे 12 into 1.60 into 10 raised to power minus 9. ये आ जाएगा 1.92 into 10 raised to power minus 18. इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज. अब चार्ज नेगेटिव है और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कैसा है? हेल्ड है. तो जो फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें नीचे लेना पड़ेगा और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ऊपर की ओर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की ओर लगेगा. ओके, अब Q आ गया अपना. नाउ मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3. तो जो ड्रॉप है वो स्फीयर के फॉर्म में होगा, तो 4/3 पाई r3 इंटू 1.26 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3. डेंसिटी किसमें दी हुई है? ग्राम सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर -3 में दी हुई है, सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर. इसे हम केजी मीटर में कन्वर्ट करेंगे. ओके, किस तरह से करेंगे? देखो 1.26 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा? 1.26 केजी मीटर रेज़्ड टू पावर माइनस 3. तो अपनी ये डेंसिटी आ गया. अब यहाँ पर QE और mg कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि स्टेशनरी है चार्ज. तो mg इक्वल टू QE कर लिया. m की ये वैल्यू ली, g इक्वल टू चार्ज 1.92 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 इंटू E 2.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4. ओके, तो हम अब इसको 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इधर जाएगा. ओके, बाकी सब नीचे आएगा. तो R2 इक्वल टू दिस वन, R इक्वल टू 3 इंटू 1.92 इंटू 2.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 17 अपॉन 4 पाई इंटू 1.26 इंटू 9.81 रेज़्ड टू पावर 1/3 मीटर. ओके, ये अपना आंसर हो जाएगा. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.981 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 मीटर इक्वल टू 9.81 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 mm. ओके, यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम दिए हुए हैं. इसमें हमें बताना है कि कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा. इसमें आपको कंडक्टर दिखाई दे रहा है. कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं वह कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बना के हुए निकलती हैं. यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही हैं, हैंस इट इज नॉट पॉसिबल. यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ना क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा कि ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? निकल रही हैं, जो कि इम्पॉसिबल है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी नेगेटिव चार्ज से नहीं निकलती हैं, वह नेगेटिव चार्ज पर क्या होती हैं? टर्मिनेट होती हैं, हैंस इट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल. ओके, थर्ड सी देखिएगा. इन दिस सी, ओके, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं. इट इज पॉसिबल, इट इज करेक्ट. ओके, अंडरस्टूड. ओके, इन डी फिगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट, हैंस इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. इन ई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सर्कुलर लूप बना रही हैं.
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर मेक अ सर्कुलर लूप, कभी ये सर्कुलर लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स कभी सर्कुलर लूप नहीं बनाती हैं, यहाँ पर ये बन रहा है, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 into 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम उसको समझते हैं। डाइपोल मोमेंट ई दिया हुआ है, कितना 4 into 10⁻⁹ कूलम मीटर, ये डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। इससे पता चल रहा है कि डाइपोल मोमेंट है 4 into 10⁻⁹ कूलम मीटर। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, इज अलाइन्ड एट 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई कितना दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है 5 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें जानकारी मिलती है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, क्या है डाइपोल मोमेंट 4 into 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude, ये E दिया हुआ है। Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. अब टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, इसमें वैल्यू रखते हैं। E की कितनी है 4 into 10⁻⁹, E की कितनी है 5 into 10⁻⁴ sin 30। ओके, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। ओके, दिस इज 10⁻⁵ इंटू sin 30 की वैल्यू 1/, तो ये 10 into 10⁻⁵ हो जाएगा, या फिर 1 into 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, एग्जांपल फिगर शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें 3 पार्टिकल के 1 2 3 के क्या है वह दिया हुआ है। गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज द, इसमें गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, इन 3 चार्जेस के हमें साइन बताना है। विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, ये भी बताना है किस पार्टिकल का हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ओके, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, ये नेगेटिव वाली चार्ज वाली प्लेट है। चार्ज पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 पॉजिटिव चार्ज की वो झुक गए हैं, तो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, पार्टिकल 1 and 2 is negative charge, negative charge। पार्टिकल 3 नेगेटिव प्लेट की ओर टेंड हुआ है, झुका हुआ है, हेंस पार्टिकल 3 हैज पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो पहले क्या पूछा उसने, गिव द साइन ऑफ, इनके साइन बताना है हमें। तो 1 पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और पार्टिकल 3 नेगेटिव प्लेट की तरफ झुका है, तो इसका साइन कैसा होगा, इसका साइन पॉजिटिव। ओके, अब हमें चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो होगा। तो सपोज करो कि एक्सीलरेशन ए क्या होता है, F/m होता है, इस फार्मूले से बना हुआ है F = ma। ओके,
तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन एम, और F की जगह हम क्या रख सकते हैं QE अपॉन एम रख सकते हैं, F की जगह क्या रख सकते हैं QE, तो ये क्या हो जाएगा QE अपॉन एम। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू 1/2 AC स्क्वायर होता है, ये इस फार्मूले से बना हुआ है। ओके, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S बाय हो गया और U इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, तो y इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर A की वैल्यू QE अपॉन एम रख दी गई, इक्वल टू हाफ QE अपॉन MT स्क्वायर। अब यहाँ पर E कैसा होगा, यूनिफॉर्म है, ओके, और TB कैसा है, कांस्टेंट है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन m हो गया। मतलब जो Q अपॉन m है, चार्ज टू मास रेशियो है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डिस्प्लेसमेंट के। तो पार्टिकल 3 में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है, पार्टिकल 3 का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है, हेंस पार्टिकल 3 हैज मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो। पार्टिकल 3 का चार्ज टू मास रेशियो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि पार्टिकल जो चार्ज टू मास रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाय, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाय के। बाय क्या है यहाँ पर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेंस पार्टिकल 3 हैज मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो। ओके, अंडरस्टैंड।